श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय
श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय। अखिल गोवंश की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय। भारत माता की जय। जय। जय जय श्री राधे श्री श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय हर श्री राम। हर 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 महादेव। महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। हरीश। दीन बंधु दया सिंधु कृपानाथ करुणा निधान भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु की हम सब लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा और करुणा है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम लोगों को श्रवण करने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा से ऐसा संयोग बना है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के भागवत जी की इस मंगलमयी कथा का प्रसाद स्वादन कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और हम यहाँ ब्रज की पवित्र भूमि में, पवित्र रज में, गौ माता के चरणों की सन्निधि में और गौ माता के वंश के चरणों की सन्निधि में, गौवंश के चरणों की सन्निधि में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय कथा को सुना रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। एकादश स्कंध में 14वें अध्याय तक की कथा हो गई थी। बीच में फिर हमें भागवत जी की ही सेवा के लिए बाहर जाना पड़ा, तो वहां तो 4 घंटा बोलते थे महाराज, तो बहुत उसमें श्रम हो जाता है, थकान हो जाती है, तो इतना फिर साहस नहीं रहता कि 1 घंटा और कह सकें, इतनी शक्ति नहीं रहती। तो मैंने कह दिया था आपसे कि अब 8-10 दिन भागवत जी की कथा को विराम कर देंगे बीच में यहीं, और फिर अब जब हम आ चुके हैं यहीं ब्रज में, तो अब पुनः आज से हम भागवत जी की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज 15वें अध्याय की चर्चा हमको करनी है। तो नारायण भगवान की बड़ी कृपा है और उनकी कृपा से ही हम सब लोग कह रहे हैं और सुन पा रहे हैं। उनकी कृपा शक्ति के बिना तो यह कार्य संभव है नहीं। तो 15वां अध्याय, इसमें भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण उनका वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुए वाक्य हैं और इनके श्रोता हैं श्री उद्धव जी महाराज। तो हम लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इनको श्रवण करें। ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनाः मयि धार्यते यतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान कहते, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तो उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। जब मन जो है ठाकुर जी में लगने लगता है ना, और जब साधक भगवान का ध्यान करने का प्रयास करे, तो बहुत सी सिद्धियां आती हैं महाराज, ये भगवान कह रहे हैं। और हमारे यहाँ संतों के भी अनुभव हैं, ऐसे संतों के अनुभव हैं तमाम, कि अनेक प्रकार की सिद्धियां उनके मार्ग में आती हैं। तो भगवान उद्धव जी भगवान ने ये जब कहा, तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, कौन सी धारणा करने से, कैस कौन सा, जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यान है ना, तो उन कौन से ध्यान से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी होती है। आप योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। भगवान बोले, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां
बताई हैं। इन इनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं, और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तो 10 सिद्धियां तो सत्वगुण के ही विकास से मिल जाती हैं, जब बहुत सत्वगुण हृदय में बढ़ता है। और नहीं, और जो 8 प्रकार की सिद्धियां वे भगवान में रहती हैं, और वे कुछ दूसरों में उसमें न्यून प्रकार की, मतलब पूर्ण परिपूर्ण तो ठाकुर जी में ही है, और उसमें उस सिद्धि का 1%, 2%, 5% कभी किन्हीं साधकों में, संतों में प्रकट हो जाता है। तो उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा। और इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि है प्राकाम्य। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रह करके भी उन वश न होना, उनमें आसक्त ना होना, इसको कहते हैं वशिता। और जिस जिस सुख की कामना करे उस सुख को प्राप्त कर ले, उसको कहते हैं कामावशायिता। ये 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में रहती हैं, भगवान कह रहे हैं, जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंश रूप से प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का ना होना, भूख प्यास ना लगना, ये भी एक सिद्धि है। अब देखो, जो पहाड़ों में जो योगी रहते हैं ना, पहाड़ों में जो योगी रहते हैं, जंगलों में, गुफाओं में, अभी भी आज भी रहते हैं। ऐसे ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अभी रहते हैं। और पहले तो बहुत रहते थे। तो भगवान की आराधना जब वो करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती, उनको भूख प्यास नहीं लगती। और भगवान की कृपा से उनके शरीर का रक्षण और पोषण होता रहता है। अब ये लोग कहेंगे, डॉक्टर तो कहेंगे, भाई बिना खाए पिए कैसे रहेगा मनुष्य। तो महाराज ये शरीर का विज्ञान ऐसा है कि इसको पूर्ण रूप से समझना मनुष्य के तो बस की बात नहीं है। भगवान की शक्ति से क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ठाकुर जी की कृपा से उनको ऐसी, ये हमारे श्री मैंने उनकी एक वीडियो सुनी थी महाराज, देवरा बाबा महाराज जी, हमारे वृंदावन के जो संत हैं, देवरा बाबा पहले हुए हैं। तो उन्होंने भी महाराज कई लोगों को बताया कि इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बाबा कहते हैं, मैंने उनकी वीडियो में सुना था कि बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार की सिद्धियां होती, भूख प्यास न लगना, और शरीर में श्रम न होना, और सर्दी को सहन कर लेना, गर्मी को सहन कर लेना। ये इस तमाम प्रकार की सिद्धियां बाबा कहते थे कि ये होती हैं। और होती मतलब ये हमें प्राप्त हैं, ऐसा कहते थे। तो ऐसी सब सिद्धियां होती हैं, आज भी होती हैं। तो अब विज्ञान के द्वारा तो वे समझ में नहीं आ सकती, भगवान की कृपा से। नहीं तो महाराज हमारे ग्रंथों में ऐसे चरित्र है ना, कि इतने वर्ष तक वे बिना खान खाए पिए रहे, केवल जल पी करके रहे, फिर जल भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहे, हवा भी छोड़ दी, ऐसा ऐसा वर्णन आता है। तो अब शरीरों में उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए लोग विचार करते हैं कि अब तो ऐसी सिद्धियां होती नहीं है। लेकिन जो भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके हृदय, उनके शरीर में सत्वगुण बढ़ता है, उनमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। तो पहाड़ों में रहने वाले जो योगी यति हैं, उनको रोज रोज तो भोजन और जल मिलता नहीं। वो जल लेने के लिए भी कभी बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन भूखे प्यासे रह जाते हैं। तो उनको कोई श्रम नहीं होता, उससे थकान नहीं होती, उनको कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। उनको उनके शरीर का पोषण भगवान की दया से होता रहता है। इस प्रकार की सिद्धि उनको प्राप्त रहती है। बहुत दूर की वस्तु देख लेना, ये भी एक सिद्धि है। यहाँ बैठे हैं और बहुत दूर, कोसों दूर दिल्ली में कोई घटना घटी, तो उसको समझ लिया, उसको जान लिया, ये भी एक सिद्धि है। और बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर का देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, ये भी एक सिद्धि है। और महाराज एक सिद्धि तो बहुत अच्छी है, ये तो हमको बहुत बढ़िया लगती है। ये तो महाराज ऐसा लगता है ये सिद्धि तो हमें भी मिल जाए, पर हमें कहाँ कैसे मिलेगी, तमोगुण बड़ा हुआ है महाराज।
रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ, सत्वगुण है नहीं, भगवान का भजन आराधन कुछ होता नहीं। अब हम सिद्धियों की बात करें तो सिद्धि कहाँ से मिले? पर सिद्धि बहुत अच्छी है। क्या है कि आपका मन किया कहीं जाने का, कि बोले महाराज आज तो यहाँ गर्मी बहुत है, कहीं किसी ठंडे इलाके में पहुंच जाएं, हैं शिमला पहुंच जाएं, उत्तराखंड में हिमालय की वादियों में पहुंच जाएं। तो जैसे ही मन किया, तो मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, कितनी बढ़िया सिद्धि है। और उसमें समय नहीं लगता, सीधे ऐसे महापुरुष पहुंच जाते हैं। होता है ऐसा महापुरुषों को, हमने भक्तमाल जी में कथाएं, कितनी कथाएं, ऐसी ऐसी सिद्धि होती है, मन के साथ उस स्थान पर शरीर का पहुंच जाना। तो ये सिद्धि तो महाराज क्या कहना, बहुत ही बढ़िया है। अस- सवेरे मन किया कहीं जाने का, और वहां चले गए, फिर शाम को लौट आए। उसमें कोई जाने आने में तो कोई समय लगता ही नहीं। और महाराज एक सिद्धि है, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना। और महाराज देवताओं की क्रीड़ा का दर्शन कर लेना, देवता विहार कर रहे हैं स्वर्ग में, और यहाँ बैठे बैठे देवताओं की क्रीड़ा का दर्शन कर लेना। संकल्प की सिद्धि हो जाना, जो संकल्प मन में कर लेते हैं वो सिद्ध हो जाता है। सब जगह सबके द्वारा, बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से होती हैं। जो आप जिस किसी को आज्ञा देंगे, वो आपकी आज्ञा के पालन में लग जाएगा, ऐसी भी एक सिद्धि होती है। भूत भविष्य की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों का वश में होना, द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। हे प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती वह बतलाता हूं। हे उद्धव, यह पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। 5 भूत होते ना, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। तो ये जो इनकी जो ये पंचभूत जो हैं, इनकी सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है, इन 5 भूतों की उपासना करता है, अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, मेरे तन मात्रात्मक शरीर से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, अणुता प्राप्त हो जाती है। महतत्व के रूप में जो भी मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं, महतत्व के रूप में भी, और उस रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है, यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु स्वरूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और महाराज, जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके अनुसार जिसकी जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। प्राकाम्य, जो मन में इच्छा हुई वो सब प्राप्त हो जाता है।
जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व स्वरूप की धारणा करते हैं वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, इसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देते हैं, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं, जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावशायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं। प्रियोद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्म में है, जो उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह से मुक्त हो जाता है, उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मैं ही सभी प्राणियों के रूप में आकाश आत्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग से मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसको महाराज दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वो दूर की चीज दर्शन कर लेता है, सारे संसार को देख लेता है। मन और शरीर को प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो उसे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जहां महाराज वह संकल्प करे वहीं शरीर उसका वहीं पहुंच जाता है। इसको ध्यान से सुन लो दोबारा। मन और शरीर को प्राण वायु के साथ मेरे साथ संयुक्त कर दे, मन और शरीर प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे, मेरी धारणा करे, भगवान का ध्यान करे, तो उसको महाराज जहां मन करे वह वहीं पहुंच जाता है। और महाराज जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूं। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी भी एक सिद्धि होती है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो महाराज प्राण वायु को क्रमशः हृदय वक्ष स्थल कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का त्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों को देखने की इच्छा है और वहां जाने की इच्छा है तो मेरे शुद्ध स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से फैला रही बिल्कुल नहीं है। नारायण शुद्ध स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है। वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी, मेरी आज्ञा कोई टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाते हैं, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को जान लेती है और भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें उसको मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगा दिया है उसके योग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अग्नि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़। जैसे प्रहलाद जी के चरित्र में आया ना, तो ये भगवान का भजन करने से सब सिद्धियां महाराज प्राप्त हो जाती हैं जिनका हृदय भगवान में लग गया है।
तो कह रहे हैं भगवान उनको अग्नि जल आदि कोई नष्ट नहीं कर सकता। अग्नि में जलाया, जल में डुबाया, चट्टान से गिराया, और न जाने क्या क्या महाराज प्रहलाद जी के साथ किया, लेकिन प्रहलाद जी को किसी भी संकट से, विपत्ति से कोई हानि नहीं हुई। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चवर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करते हैं, वे अजेय हो जाते हैं। उनकी कभी हार नहीं, कहीं भी हार नहीं होती। वो महाराज जहां जाएंगे वहां उनकी जीत होगी। जो भगवान के इस सुंदर चतुर्भुज रूप का जो ध्यान करते हैं, इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करते हैं और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करते हैं, उससे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है। हे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, भगवान कह रहे हैं उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो उसके लिए दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये महात्माओं के आगे सब सिद्धियां आती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु हमें स्वीकार करिए, हमें स्वीकार करिए। पर महात्मा संतजन वे भगवान के आराधन भजन में ऐसा अपना मन लगाए रहते हैं कि उनको इन रिद्धि सिद्धियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। हमें क्या लेना देना आपसे। और उनको भजन में बाधा समझ करके वे उनका त्याग कर देते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। हाँ महाराज, ये सिद्धियां देखने में सुनने में तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन भगवान के भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान का भजन स्मरण छोड़ना नहीं चाहते। तो अब ये कहते हैं कि हम आप सिद्धियों को लेकर के हम करेंगे क्या। हमें तो एक एक क्षण में परमानंद और परम सुख की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसी कौन सिद्धि है जो हमें भगवत स्मरण से भी अधिक सुख प्रदान कर सके। ऐसी कोई सिद्धि नहीं। भगवान के भजन में स्मरण में जो सुख है महाराज, उस सुख के आगे तो ब्रह्मलोक का सुख भी फीका है। अब ब्रह्मा जी तो कितने बड़े मायावी हैं, कितने बड़े सिद्ध हैं, और ब्रह्मा जी के लोक में जो चले जाते हैं वे सब सिद्धियां उनको भी प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन भगवत भजन भगवत स्मरण का जो सुख है, उसके सामने तो महाराज ब्रह्मलोक का सुख भी फीका है। कहाँ तक कहें, मोक्ष का सुख भी फीका है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तो लायक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग में जो आनंद मिला वो स्वर्ग में नहीं, वो महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मोक्ष में भी वह सुख नहीं, संसार के विषयों में तो होगा कहाँ से। जगत में जन्म औषधि तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धि प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं। परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप शालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त होती। भगवान कह रहे मुझ में चित्त लगाए बिना वे योग की जो सिद्धियां हैं, सारूप्य सालोक्य आदि जो मुक्ति है, वो प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बताए हैं, योग सांख्य धर्म, उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु हूँ। मेरे ही लिए सब सिद्धि की जाती हैं और मैं ही उन सिद्धियों का स्वामी हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण हूँ, एक हूँ, अद्वितीय आत्मा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ ये 15वां अध्याय संपन्न हो गया। आगे 16वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन हम लोग करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। आज यहीं सत्संग को विराम कर रहे हैं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि जय। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। जय।